माई लास्ट डचिस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये है ड्यूक ऑफ फरारा। ड्यूक ऑफ फरारा, ड्यूक की वाइफ को कहा जाता है डचिस। तो ये अपनी वाइफ जिसको माई लास्ट डचिस कह रहा है, इसके बारे में बताता है। क्योंकि अब ये दुनिया में नहीं है, इसलिए इसको कहा गया है लास्ट डचिस। इससे पहले कि हम पोएम पढ़ें, पहले हम इंग्लैंड की रैंकिंग को समझते हैं, वहाँ की नोबिलिटी को। इंग्लैंड में सबसे ऊपर ड्यूक को माना जाता है, उससे नीचे मार्क्विस, और उससे नीचे काउंट, फिर उससे नीचे वाई काउंट, और उसके बाद बैरन। तो इस तरीके की 5 लेवल की रैंकिंग है, जिसमें ड्यूक सबसे ऊपर आते हैं और काउंट जिसका यहाँ पर जिक्र है वो इनसे काफ़ी नीचे होते हैं। तो इस पोएम में हम क्या देखते हैं, द ड्यूक ऑफ फरारा इज टॉकिंग टू द एमिसरी ऑफ काउंट। काउंट जो है जिसका लेवल नीचे हमने अभी पढ़ा है, उसकी बेटी की रिश्ते के लिए एक दूत आया हुआ है, और यहाँ ड्यूक ऑफ फरारा उससे बात कर रहे हैं, उस दूत से, ताकि वो रिश्ता जो है सिरे चढ़ सके। एंड रिवीलिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ हिज वाइफ हु इज नाउ डेड। तो उससे पहले कि नया रिश्ता बने, तो ड्यूक ऑफ फरारा अपनी पहले वाली वाइफ, मतलब जो डचिस, उसके बारे में बता रहे हैं जो अब डेड है। तो यहाँ पर ड्यूक ऑफ फरारा बता रहे हैं जो वो दूत आया हुआ है एमिसरी काउंट का, और उधर संबोधित करते हुए कहते हैं दैट्स माई लास्ट डचिस पेंटेड ऑन द वॉल। जो उनकी पहले वाली डचिस थी, पत्नी जो थी, उनकी जो पेंटिंग है वॉल के ऊपर, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं दैट इज माई लास्ट डचिस लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। और ये डेड हैं, हालांकि इनका ये पोर्ट्रेट है और दिखाई ऐसे दे रहे हैं जैसे मानो ये जीवित हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। और इसलिए मैं इस पेंटिंग को अपने आप में बहुत बढ़िया कहता हूँ। नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स। फ्रा पेंडोल्फ वो पेंटर था जिसने ये पेंटिंग बनाई थी। इनके हाथों में वर्कड बिजली ए डे, मतलब इनके हाथों में ये काम हुआ और इन्होंने पूरा दिन इस पे काम किया। एंड देयर शी स्टैंड्स। इनके एफर्ट्स की वजह से, इस पेंटर की वजह से आज ये जीवंत पोर्ट्रेट यहाँ हमारे सामने है। विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। यहाँ पर ड्यूक ऑफ फरारा उस एमिसरी को कह रहे हैं कृपया क्या आप बैठेंगे और यहाँ इसको देखेंगे। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ। मैंने अभी आपको बताया है ये पेंटर था जिसने बाय डिजाइन पूरा डिजाइन किया इस पेंटिंग को। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। तो यहाँ तुम्हारे जैसे जो स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर वो भी शायद इस चीज को ना पढ़ पाए, ना समझ पाए जो इस पिक्चर में चीजें हैं। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। जो इसकी जो नजर है, जो इसकी डेप्थ है, तो उसकी गहराइयों को कई लोग नहीं समझ सकते और आप जैसे लोग भी इसको नहीं समझ पाएंगे। तो फ्रा पेंडोल्फ जो पेंटर था, उन्होंने इसको इस ढंग से डिजाइन किया है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। और मैंने ये जो कर्टन, क्योंकि इस पेंटिंग के ऊपर कर्टन लगा हुआ था, और ये कहते हैं कि मैंने ये कर्टन तुम्हारे लिए हटाया है। माई सेल्फ टर्न सिंस, क्योंकि मैंने इधर मुड़ा हूं ये चीज आपको दिखाने के लिए। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डियरेस्ट हाउ सच ए ग्लांस केम देयर। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप पूछेंगे भी ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरीके की ग्लांस किसी पोर्ट्रेट में कैसे हो सकती है। सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो ये बात पूछ रहे हो। सर मैं आपको पहले ही बता दूं, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली।
जो इनके चेहरे पे स्माइल है, कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय, जिसको स्पॉट ऑफ जॉय हम कह रहे हैं, इनटू द डचिस चीक, ये सिर्फ अपने उसके हस्बैंड के प्रेजेंस के लिए ही नहीं है। तो इस प्रकार का स्पॉट ऑफ जॉय हर किसी के लिए था जो कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आता था। Perhaps फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, फ्रा पेंडोल्फ वो पेंटर, और उन्होंने भी ऐसा कहा था, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, जो मेंटल है, ये जो गाउन टाइप है, वो बहुत ज़्यादा लेडी की रिस्ट पे आ गया है, ऐसा वो भी नहीं चाहते थे। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, वो भी नहीं चाहते थे जो पेंट वो कर रहे थे वो डाउन होते हुए फेंट हो जाए। हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, इनके थ्रोट के नीचे आती आती वो फ्लश जो है वो कम होती चली जाती है, खत्म हो जाती है। सच स्टफ वॉज कर्टसी शी थॉट एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से। तो इस तरीके का जो स्टफ जो फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया है सौजन्य, शी थॉट वो मानने लगी, एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, जो ये स्पॉट ऑफ जॉय उन्होंने बनाया या जो था, जो उन्होंने डिपिक्ट किया अपनी पेंटिंग में, शी हैड ए हार्ट। अगर मैं कहूं हाउ शैल आई से, कैसे कहूं कि उसका जो दिल था बड़ा ही ऐसा था जो दूसरों को देख के खुश होता था, वो हमेशा सभी को मस्ती की निगाहों से देखती थी। टू सून मेड ग्लैड, टू इजली इम्प्रेस्ड, वो दूसरों को देख के बड़ी जल्दी खुश हो जाती थी और बड़ी जल्दी दूसरों से इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, जो कुछ भी वो देखती थी उसे चाहने लगती थी। हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, जहां कहीं भी उसकी नजरें जाती थी। स ट्वाज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, और सर कहते हुए संबोधित करता है ड्यूक ऑफ फरारा उस दूत को, भाई ये मैं जो चाहता था कि उसका प्यार, उसकी स्माइल, उसका दिल सिर्फ मेरे पे ही होना चाहिए, वन पे होना चाहिए। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, उसके दिल पर सिर्फ मेरा ही हक था, मीन्स उसे सिर्फ मुझे ही प्यार करना चाहिए था, मुझे ही स्माइल देनी चाहिए थी। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वेस्ट में, पश्चिम में जैसे डे लाइट ड्रॉप होती है, मतलब सूर्य जो है अस्त होता है। द बाउ ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल, तो यहाँ पर चेरी ये आपके सामने है और इसके जो बाउज मतलब इसकी जो टहनियाँ, तो यहाँ पर बात की गई है सम ऑफिशियस फूल, किसी मूर्ख ने यहाँ इस तरीके से इसको खुश करने के लिए ऐसा किया है। ब्रोक इन द ओर्चर्ड फॉर हर, उसके लिए यहाँ ये सारा बाग इस तरीके से चेरीज का उसके लिए तोड़ दिया है। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, और ये जो बाहर एरिया जो है ये सारा टेरेस का एरिया हो गया, और यहाँ पर म्यूल, म्यूल मीन्स खच्चर, वाइट कलर का, तो यहाँ पर उसकी राइडिंग कर रही है राउंड द टेरेस। तो इस तरीके से वो ओपन में दूसरों के साथ जैसे उसके मन में आता था वैसे ही मस्ती मारती थी, इंजॉय करती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, सभी लोग, जो लोग उसके संपर्क में आते थे सभी को वो अच्छी लगती थी, वो भी सभी को लाइक करती थी। और ब्लश एट लीस्ट शी थैंक्ड मैन, उसे थोड़ा सा शर्माना चाहिए था परंतु नहीं, कुछ भी नहीं, वो सभी को थैंक करती थी। गुड, सभी के लिए बहुत अच्छी थी। बट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड, तो वो किस तरीके से सभी के साथ मिक्सअप हो सकती थी, सभी को लाइक करती थी, तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, उसे सिर्फ अपने हस्बैंड को ही पसंद करना चाहिए था। माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम, तो मेरा जो खानदान है ये ड्यूक था, तो ये 900 साल पुराना इनका अपना नाम है इन खानदान का।
विद एनीबॉडीज गिफ्ट हुड स्टूप टू ब्लेम। तो इस तरीके का जो गिफ्ट, क्योंकि उसके लिए तो सौगात थी, वो तो मतलब यहाँ पर हमारे खानदान में आई, खानदान में उसको उस खानदान का नाम रखना चाहिए था, और कौन इस बात को सहन करेगा, इस तरीके के ब्लेम को, इतना नीचे कौन होगा। दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग, मेरे समझ में तो ये तो एक तुच्छ सी बात है। इवन हैड यू स्किल, तो चाहे कुछ भी हो, मतलब ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन एंड से, तो मैं यहाँ पहले ही आपको सारी बात अपनी स्पीच में स्पष्ट कर देता हूँ। जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ड्स मी, तो इस तरीके की जो आदत है या ऐसे इससे रिलेटेड कोई और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो मेरी पहले लास्ट डचिस में थी। हियर यू मिस, और यहाँ पर ये चीज़ आप रियली मिस करते हो, मतलब मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दैट एक्सीड द मार्क, वास्तव में माई लास्ट डचिस ने अपनी सारी लिमिट को एक्सीड कर दिया था। एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो, तो मैं ये तो कहूँगा कि उसे जो भी लेसन दिया जाता था, जो भी जैसे सिखाया जाता था, वो मानती तो थी। नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, वो केवल इतना ही नहीं करती थी, वो अपने लेवल पर भी बहुत कुछ करती थी। फॉरसूथ, वास्तव में मेड एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज दे देती थी। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, और ये भी मैं कहूँगा कि ये भी स्टूपिंग थी, ये भी आचरण के खिलाफ था, ये भी चीज हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं है। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओ सर, तो उसको संबोधित करते हुए कहते हैं शी स्माइल्ड, वो स्माइल देती थी। नो डाउट वेन एवर आई पास्ट हर, जब कभी भी मैं उसके पास होता या उसके पास से गुजरता था। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, परंतु ऐसा कोई भी नहीं था जिसको वो ऐसी ही स्माइल जैसे वो मुझे देती थी, तो इस तरीके से वो स्माइल हर किसी को देती थी। दिस ग्रू, और ये चीज बढ़ती गई। आई गेव कमांड्स, फिर मैंने कमांड दे दी, मीन्स आदेश दे दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, मीन्स उसकी सारी स्माइल्स खत्म हो गई, मीन्स उसे मार दिया। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, यहाँ अब उसके पोर्ट्रेट के उसमें है और लगता है कि ये जीवित हो। विल इट प्लीज यू राइज, अब वो उसको कहते हैं जो दूत आया हुआ है, भी क्या अब आप खड़े होंगे, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट डचिस के बारे में तुम्हें सारा कुछ बता दिया है। अब उसको खड़े होने के लिए कहता है। विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट, तो वो रिपीट करके कहते हैं कि हम नीचे कंपनी करेंगे, हम नीचे मिलेंगे, अब यहां से चलते हैं। द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, तो काउंट जिसकी बेटी के रिश्ते के लिए ये दूत आया हुआ था, तो उसको कहते हैं जो तुम्हारे मास्टर हैं वो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस, और ये अपने आप में ही क्लियर है बात, दिखावा नहीं है कि वो दहेज तो देंगे ही, जैसे मैं उनकी बेटी से शादी करूंगा वो अच्छा खासा पैसा तो देंगे ही, लगाएंगे ही। ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, जहां तक मेरी अपनी बात है, दहेज वो मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ, जितनी उसकी अपनी बेटी मतलब वो बढ़िया ज्यादा हो, ये मेरी पहली चॉइस रहेगी। एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग, जो मैंने शुरू में कसम खाते हुए कहा भी था। इज माई ऑब्जेक्ट, ये मेरा प्राइम टारगेट है, पहली चीज जो मैं चाहूंगा। ने विल गो टुगेदर डाउन सर, चलो हम नीचे दोनों चलते हैं। नोटिस नेपट्यून, नेपट्यून ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र देवता या हम जल देवता कह सकते हैं, इस नाम से जाना गया है। दो टेमिंग ए सी हॉर्स, ये समुद्री घोड़े को टेम कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं।
दो ए रेयरिटी, अपने आप में ये चीज़ काफ़ी दुर्लभ है, विच क्लोज ऑफ इंसब्रुक कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, जो क्लोज ऑफ इंसब्रुक ने कांसे में मेरे लिए बनाया। तो ऐसी रेयर चीज़ें हम यहाँ रखते हैं, मतलब हम किसी चीज़ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और इस कारण से जो काउंट की बेटी जिसके रिश्ते के लिए तुम यहाँ पर आए हो, तो किसी भी लेवल पर मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये बात, ये मैसेज यहाँ पर ड्यूक ऑफ फरारा उस काउंट की बेटी के रिश्ते के लिए यहाँ पर इस दूत को देते हैं। थैंक यू। कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।